हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज अपन बात करेंगे सर्किल के क्वेश्चंस के बारे में जो कि जेईई मेंस 2026 के जनवरी सेशन में पूछे गए। बट बिफोर दैट इसी तरीके से अपन ने सभी चैप्टर्स को कवर किया है जिसका प्लेलिस्ट का लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सर्किल की अगर अपन बात करें तो इसके काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे गए। वैसे कॉनिक सेक्शन से लगभग 3-4 के आसपास में क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखे जाते हैं। अब यहाँ पे अगर अपन सर्किल के क्वेश्चंस को देखें, जैसे पहला क्वेश्चन अपने को यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास में दो स्ट्रेट लाइन है, एक पी क्यू है एक एम एन है, और ये स्ट्रेट लाइन टच कर रही है इस सर्किल को, ठीक है, हालांकि टेंजेंट ही है, और दो पॉइंट्स ए और बी पे ये टच करती हैं। फिर अपने को बोल रहा है कि ओ को अगर मैं इस सर्किल का सेंटर मान लूं और एंगल ए ओ बी को अगर π/3 अपन ले लेते हैं तो अपने को इन दोनों स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। देखो बेसिकली अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे इसका कहानी होगा कि हमारे पास में इस तरीके से कोई भी एक सर्किल है और उस सर्किल में एक लाइन इधर से जा रही है, एक लाइन इधर से जा रही है, सॉरी टच कर रही है ना, तो एक लाइन अपने पास में इधर से जा रही है, एक लाइन इधर से जा रही है। आगे चल के ये दोनों किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं। इस पॉइंट का लोकस अपने को बताना। अब वैसे ये टेंजेंट वाले सेगमेंट में पढ़ाया जाता है जिसको कि एक्सक्लूड कर दिया गया था, बट इसको नॉर्मल तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि अगर मान लो मैं इसको ओ सर्किल का सेंटर बोल देता हूँ, ठीक है, और सेंटर अपन यहाँ से निकाल सकते हैं जो कि सीधा सीधा 2,3 आ जाएगा। तो ये 2,3 जो कि बेसिकली होता क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो 2gx के इक्वल यहाँ पर -4 है तो g की वैल्यू -2 आ गई, और ऐसे ही f की वैल्यू -3 आ जाएगी। और अपने को पता है सेंटर होता है -g, -f, तो अपने पास में 2,3 आ जाएगा। यहीं से अगर रेडियस निकालोगे तो वो होती है g² प्लस f स्क्वायर माइनस c, ये भी निकाल लेते हैं। तो ये अपने पास में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -3 कर दो, तो ये हो गया 13 में से 3 गया तो 9 आ गया, जिसका मतलब r अपने पास में यहाँ पे इसका देखो 9, और ये प्लस हो जाएगा ना क्योंकि ये माइनस में है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 16 जिसका मतलब 4 हो गया, ये अपने पास में आ जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये इसने दे रखा है π/3 जिसका मतलब 60 डिग्री। अब इसको देख के सीधा एक चीज याद आना चाहिए तुमको कि अगर यहाँ से एक लाइन पास होती है तो इस एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, जिसका मतलब ये वाला एंगल भी 30 हो जाएगा और ये वाला एंगल भी 30 हो जाएगा। अब अपने को और क्या पता है कि ये जो एंगल है यहाँ पे जो बन रहा है ये दोनों जगह 90 बन रहा है, ये ए पॉइंट है, इसको बी पॉइंट बोलते हैं। मेरे को एक्चुअली में इस पॉइंट का लोकस बताना है जिसके कोऑर्डिनेट को h, k में ले लेता हूँ। अब यहाँ पे सिंपल सा फंडा अपन क्या लगा सकते हैं, ये पॉइंट अपने को पता है तो OP की डिस्टेंस अगर मान लो मैं ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से निकाल लूँ, उस डिस्टेंस को OP के स्क्वायर के अगर अपन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के उसके इक्वल कर देंगे तो आगे सीधा सीधा लोकस। जैसे ये 30 है ये 90 है तो इसकी बात करो तो ये 60 हो जाएगा, वैसे इसकी ज़रूरत है नहीं। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, cos 30 डिग्री। अब अगर एंगल इसको ले रहे हो तो बेस अपने पास में ए बी हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा, और डिवाइड बाई हाइपो, हाइपो यहाँ पे ओ पी हो जाएगा। ओ ए क्या है, इस सर्किल की रेडियस है, वो कितनी है 4, और ओ पी अपने को डिस्टेंस चाहिए था, तो यहाँ से ओ पी आ जाएगा 4/cos 30 जिसकी वैल्यू √3/2 होती है, तो ये आ जाएगा 8/√3। ओपी अपने पास में डिस्टेंस आ गया। अब इसको सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इक्वेट कर दो कि हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा h-2 का होल स्क्वायर प्लस k-3 का होल स्क्वायर, आगे ये डिस्टेंस का होल स्क्वायर यानी कि 64/3 अपने पास में आ जाएगा। वैसे क्लियरली तुमको दिख रहा होगा, इसके होल स्क्वायर को खोलोगे तो h² k² आएगा और ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो या तो ऑप्शन सी हो सकता है या ऑप्शन डी हो सकता है। खैर इतने की जरूरत अपने को है नहीं क्योंकि अगर यहीं से सिंगल एक ऑप्शन होता तो यहीं पे खत्म कर देते हैं, लेकिन दो ऑप्शंस दे रहे हैं तो अब पूरा कैलकुलेट अपने को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा h² -4h + 4 और प्लस k² -6k + 9 = 64/3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3h² -12h प्लस k² की जगह 3k² हो जाएगा, -18 के आ गया, 9 और 4 13 प्लस इसको कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई 39 आ गया, -64, सबको इधर ले आओ। अब तुमको क्लियरली यहाँ पे दिख ही रहा होगा, ये सब आ गया, ये डी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आ जाएगा
3h² प्लस 3k² माइनस 12h माइनस 18k माइनस 25 अपने पास में आ जाएगा, जहां पे फाइनली अपन क्या करते हैं h k को फिर हम रिप्लेस करते हैं x y से, तो लोकस की फाइनल इक्वेशन अपने पास में आ जाती है, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में है, तो ये इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास में P एक पॉइंट है जो कि एक्चुअली में इस सर्किल पे लाई करता है, ठीक है। फिर कह रहा है फिर एक Q पॉइंट है जो कि इस स्ट्रेट लाइन, ये डबल इक्वल नहीं है, एक बारी इस वाली स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। फिर कह रहा है कि ये हमारे पास में लाइन है जो कि एक्चुअली में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है PQ का। तो अपने को जो P पॉइंट का एबसीसा यानी कि x कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे 2 3 जितने भी आ रहे हैं सबका सम कर देना है, उन सबको 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो फाइनली आउटपुट अपने पास में आएगा। देखो अब अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अगर सोचा जाए तो मैं मान लेता हूँ P पॉइंट मेरे पास में यहाँ है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ Q पॉइंट है। Q पॉइंट के बारे में क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि ये इस वाली लाइन पे लाई करता है जिसकी इक्वेशन ये, ठीक है। तो 5x प्लस वाई प्लस 2, एक तरीका तो यहाँ पे ये है कि इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स r cos थीटा r sin थीटा ले लो, और इसके भी वैसे ही ले लेते हैं। जैसे लाइन के रेस्पेक्ट में अपने को एक वेरिएबल चाहिए रहता है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर मैं x को अल्फा मान लूँ तो x की जगह अल्फा रख दो, तो y की वैल्यू -5 अल्फा -2 मेरे पास में आ जाएगी, जो बेसिकली सिंगल वेरिएबल में अपने को पॉइंट को कन्वर्ट करके दे देता है, जिससे क्वेश्चन हमारे लिए और आसान हो जाता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक लाइन है ये वाली, इस लाइन की इक्वेशन इसने x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 दे रखा है, जो कि एक्चुअली में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि इस तरीके से यहाँ पे r जो है इसका मिड पॉइंट होगा, ठीक है, P और Q का। अब इसको तुम ऐसे भी देख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है अपने को ऐसे देखना मिड पॉइंट है पहले P पॉइंट को कुछ मान लो सर्किल के रेस्पेक्ट में, मैं इसको उल्टा करके भी कर सकता हूँ। मतलब ये कि अगर ऐसा है तो अपन क्या ऐसा नहीं बोल सकते कि ये वाली जो लाइन है इस लाइन के रेस्पेक्ट में इस वाले पॉइंट का मिरर इमेज है ये वाला पॉइंट। अगर इतना अपने को क्लिक हो जाएगा तो फिर हम इस पॉइंट का मिरर इमेज यानी कि ये वाला पॉइंट निकाल लेंगे, जो कि एक सिंगल वेरिएबल अल्फा के टर्म में ही हमारे पास में आएगा। जैसे ही P पॉइंट आ जाएगा, हमको दूसरी कंडीशन P पॉइंट के बारे में उसने दे रखी, सर्किल पे पुट करना है, क्योंकि सर्किल में लाई कर रहा है, तो वहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा आ गया तो फिर पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। तो देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि मिरर इमेज निकाल लो। अब मिरर इमेज का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1 बाई ए इक्वल्स टू वाई माइनस y1 बाई बी इक्वल्स टू -2 टाइम्स, बेसिकली ये वाला होता है कि x माइनस x1 बाई ए और यहाँ पे आ जाएगा y माइनस y1 बाई बी, यहाँ पे -2 a x1 b y1 प्लस c डिवाइड बाई, यहाँ पे रूट नहीं आता है, जहाँ पे ये जो लाइन है ये यहाँ पे आ जाएगी, और ये जो x1 y1 है ये वाला कोऑर्डिनेट, क्योंकि इसका मिरर इमेज हम निकाल रहे हैं, और फिर यहाँ से जो x और y की वैल्यूज आएंगी वो एक्चुअली में P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, जिसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा पुट कर देते हैं कि भाई ये x माइनस अल्फा बाई 1 हो गया, क्योंकि यहाँ से अगर देखोगे इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 1, y माइनस y1, तो ये सारी सारी टर्म्स प्लस में हो जाएंगी, डिवाइड बाई -1, यहाँ पे -2 आ जाएगा, और इस पॉइंट को इसमें पुट कर देते हैं। इसको ना मैं इधर इक्वेट करके लिख देता हूँ -2, और ax1 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा इसमें बेसिकली इस वाले पॉइंट को पुट कर दो, तो ये आ गया अल्फा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 अल्फा प्लस 2, फिर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2। इसका मतलब इस 2 से 2 कट जाएगा। अब x की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से x माइनस अल्फा बाई 1, इस बाई 1 को हटा दो, कोई जरूरत ही नहीं है। ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू अपने पास में हो जाएगी 6 अल्फा प्लस 3, तो ये बेसिकली 6 अल्फा प्लस 3 के इक्वल है। तो ये अपने पास में यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे माइनस साइन भी है, तो इसको नहीं भूल जाना है, जिसका मतलब ये वैल्यू -6 अल्फा -3 के इक्वल होगी। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर तुम निकालोगे तो ये -5 अल्फा -3 हो जाएगा। सिमिलरली y के लिए अपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y प्लस 5 अल्फा प्लस 2 डिवाइड बाई ये हो जाएगा -6 अल्फा प्लस 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y प्लस 5 अल्फा प्लस 2 ये एक्चुअली में 6 अल्फा प्लस 3 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू अल्फा प्लस 1 आ जाएगी। तो ये जो x और y आया है ये एक्चुअली में P पॉइंट है। अब P पॉइंट अगर ये है तो P पॉइंट इस सर्किल पे लाई करता है, तो पुट कर दो,
तो ये आ जाएगा -5 अल्फा -3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा +1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, जो कि हो जाएगा बेसिकली 25 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 प्लस 30 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1। खोल दिया हूं मैं, और इसको ले आओ इधर। तो अपने पास में अब क्या हो गया, 25 का ये हो गया 26, ये हो गया 32 अल्फा, 10 में से 4 गया तो ये बच गया 6। 2 से ये डिवाइड हो जा रहा है, एक बार डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 अल्फा स्क्वायर 13 अल्फा स्क्वायर प्लस ये आ गया और प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या क्या, अब यहां से जो एक्स की अल्फा के अलग अलग वैल्यूज आएंगी, एक्चुअली में वो आंसर नहीं है। आंसर क्या है, आंसर के लिए इसने यहां पे बोला पी पॉइंट का जो भी एब्सिसा है, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ये एक्स वाला माइनस ये फिर वाई वाला कुछ है, यानी कि जब अल्फा की वैल्यू अल्फा 1 होगी तो इसका एब्सिसा हो जाएगा -5 अल्फा 1 -3, और जब अल्फा की वैल्यू अल्फा 2 होगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 से ज़्यादा तो अल्फा की वैल्यू हो ही नहीं सकती, तो जब अल्फा 2 होगी तो ये वैल्यू हो जाएगी ये। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये अल्फा की दोनों वैल्यूज के बेसिस पे जो पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है उन दोनों का सम चाहिए। तो बेसिकली इन दोनों का सम करोगे तो माइनस, अगर मैं -5 बाहर ले लूँ तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे -6 ये हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू अपने को चाहिए, जिसके लिए अपन यहाँ पे हर एक वैल्यू ना निकाल के डायरेक्टली ये कर सकते हैं कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अल्फा 1 अल्फा 2 दो रूट होंगे, तो सम ऑफ रूट्स अपने पास में क्या हो जाएगा, -16/13 -b/a होता है। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो माइनस ये हो गया -16/13, ये हो गया -6, तो ये हो गया 80, और बाई 13 -6, तो ये 80 -78 डिवाइड बाई ये, तो 2/13 आ गया। लेकिन अब फिर क्या कह रहा है, 13 टाइम्स है, ठीक है, जिसका मतलब इस वैल्यू को 13 से मल्टीप्लाई करो तो फाइनली अपने पास में 2 आएगा, जो कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग टाइप का है, और हम यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोच भी इसमें अलग टाइप का लगा है। इस तरीके के क्वेश्चंस थोड़े देखे ही जाते हैं फ्रिक्वेंटली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये अपन से कह रहे हैं कि अपने को सेट ऑफ आर की वैल्यूज बतानी है। ऐसे क्वेश्चंस हर बार जेईई मेंस में भर भर के पूछे जाते हैं। देखो क्या है यहाँ पे, आर की वैल्यूज का एक सेट है जो कि अल्फा कॉमा बीटा है। फिर क्या कह रहे हैं, और कब है ये, जब ये वाला सर्किल और ये वाला सर्किल एक दूसरे को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, जिसके लिए सीधा सीधा अपने पास में सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस वाला रिलेशन याद आना चाहिए कि C1 C2 अगर दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है तो ये हमेशा दोनों रेडियस के सम से कम होगा और दोनों रेडियस के डिफरेंस के मॉड से ज़्यादा होगा। ठीक है, हमको पता नहीं है ना भाई कौन सी रेडियस बड़ी होगी, तो हम यहाँ पे मॉड जनरली लगाते हैं। अब एक एक सर्किल पे आ जाओ। पहले वाले सर्किल की बात करोगे तो इसका सेंटर अपने को दिख रहा है -1, -4 है। इसका रेडियस जो है वो अपने को r ही दिख रहा है। दूसरे वाले पे आ जाओ, इसकी अगर बात करोगे तो जैसे ये 2gx के इक्वल तो -2, लेकिन सेंटर की बात कर रहे हैं तो ये +2 हो जाएगा। ऐसे ये वाला 1 हो जाएगा। रेडियस की अगर बात करोगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस प्लस 4 हो जाएगा। 4 4 8 रेग 9, ये हो गया 3। तो फाइनली अब इस इक्वेशन में पुट कर दो। एक की रेडियस अपन ने r मान रखी है, दूसरे की 3 आ गई। दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। 2 + 1 ये कर दो, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 + 4 का होल स्क्वायर और यहाँ पे हो गया r + 3। अब देखो ये हो गया r - 3 का मॉड। इसकी बात करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 और 9 √34, ये अपने पास में आ गया। जिसमें अब देखो दो अलग अलग सेपरेट कंडीशंस अपन बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसके लिए बात कर लेते हैं, ठीक है, जिसके लिए अपने को पता है कि एक बार प्लस में खोलोगे तो अपने पास में r आ जाएगा 3 + √34 से छोटा। माइनस के लिए खोलोगे, ये तो आई होप सबको डायरेक्टली पता होगा, इसमें कोई खास करना नहीं अपने को। ये ग्रेटर देन करोगे तो माइनस ये आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में r की वैल्यू 3 - √34 से 3 + √34 के बीच में आ जाएगी। लेकिन ये पहला कंडीशन है। अभी दूसरे वाला कंडीशन बाकी है कि r + 3 की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए इससे, यानी कि r ग्रेटर देन ऑफ
रूट ऑफ 34 माइनस 3। ये तुम देखोगे तो वैसे समझ में भी आ रहा है कि 3 माइनस रूट 34 एक्चुअली में नेगेटिव वैल्यू, वो कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी, है ना। तो अपन इसके साथ में और इसका दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो इंटरसेक्शन के लिए अगर अपन बात करें तो अपने पास में यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे 3 माइनस रूट 34 है, यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ पे बात करोगे तो कहीं ना कहीं अपने पास में रूट 34 माइनस 3 और अगले वाला है जो रूट 34 प्लस 3। पहले वाला सीन अपन से क्या कह रहा है कि हमारे पास में ये वाला केस है, दूसरे वाला केस अपन से क्या कह रहा है कि हमारे पास में ये वाला केस, ठीक है। तो कॉमन आर की वैल्यूज अपने पास में आ गई हैं, रूट ऑफ 34 माइनस 3 से रूट ऑफ 34 प्लस 3, जो कि अल्फा और बीटा दोनों हो गए। अब ये अल्फा है ये बीटा है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आ गया, ये इसका होल स्क्वायर ये हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा, बच गया 25, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें देखो अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक सर्किल है जिसका रेडियस है 4 और वो ओरिजिन से पास हो रहा है। उसमें एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, जिसको इसको देख के अपन बोल सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, ओरिजिन अपने पास में है ही। तो हम यहाँ पे इसको कैसे भी बना लो, ये अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम इसको ना एक रफ सर्किल में बना देता हूँ। ये सर्किल तो नहीं बन रहा है लेकिन इलिप्स टाइप का बन गया है ना। चलो अपने को चीज़ें समझने से मतलब ये, जिसमें ओरिजिन से ये पास हो गया, ये वाले पॉइंट को अपन बोल देते हैं ए, जो कि माइनस रूट 3 ए कॉमा 0, इस वाले पॉइंट को अपन बी बोल दे रहे हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, अब ये अपन से कह रहा है कि ये ओरिजिन से भी पास हो रहा है, इसकी रेडियस है। अब एक चीज अपने को समझ में आनी चाहिए, जब ये इस तरीके से है, जिसका मतलब क्या हो गया, सर्किल पे 3 पॉइंट हैं और तीनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूं और किसी एक पॉइंट पे राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, तो ये जो ए बी वाली लाइन है, यानी कि जिस पे राइट एंगल बन रहा है, उसके सामने वाली लाइन एक्चुअली में डायमीटर वाली लाइन होती है, यानी कि इस पे सेंटर लाई करेगा। सेंटर लाई करेगा उससे मतलब क्या है कि इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा। मिड पॉइंट क्या हो गया, माइनस रूट ये हो गया, और यहाँ पे इसका भी ये कर दो, ये सर्किल का सेंटर अपने पास में आ गया। हालांकि पूछा क्या है, ये कह रहा है कि अपने को लोकस बताना है सेंट्रॉइड का। अब सेंट्रॉइड निकालने के लिए ए ओ बी ट्राइंगल का सेंट्रॉइड बताना है, यानी कि ये ए ओ बी तीनों है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इसका जो सेंट्रॉइड है ना, उसको मैं मान लेता हूँ कि वो एच कॉमा के है, ठीक है। जहां से अब अपन क्या बोल सकते हैं कि अब हमारे पास में h की वैल्यू की अगर बात करोगे तो वो हो जाएगा माइनस रूट 3a बाई 3, और k की वैल्यू की बात करोगे तो ये अपने पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारे पास में आ जाएगा हाँ माइनस रूट 2b बाई 3। ये अपने पास में इसका सेंटर आ रहा है, जिसका मतलब मैं ना ऐसा कर लेता हूँ कि यहां से a की वैल्यू निकाल लेता हूं, जो कि माइनस रूट 3h हो जाएगी। अभी क्यों कर रहा हूं, एक सेकंड में समझ में आएगा। यहां पे b की वैल्यू निकालोगे तो ये माइनस 3 बाई रूट 2k हो जाएगी। अब ये मैं निकाला इस वजह से क्योंकि मेरे को h और k के टर्म में इक्वेशन बनानी है, और मेरे पास ये पॉइंट भी है। अगर मैं यहां पे 4 के इक्वेट कर दूं ये वाली डिस्टेंस या फिर ये वाली डिस्टेंस, किसी भी डिस्टेंस को, तो अब क्योंकि 4 इसकी रेडियस है तो कहानी अपनी खत्म हो जाएगी। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं कि अपने पास में, या फिर ऐसा कर लो, ज़्यादा आसान मेरे हिसाब से ना, क्योंकि फिर यहाँ पे वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, उससे अच्छा है कि अपने पास में सेंटर आ गया है, रेडियस भी पता है, तो ना हम इसका इक्वेशन ही निकाल लेते हैं। इक्वेशन अगर मान लो अपन निकालेंगे तो अपने पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन निकालने के लिए भी सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि डायमीटर का एंड पॉइंट दे रखे, ठीक है। तो मैं वही करता हूँ, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस रूट 3a इंटू एक्स माइनस 0, तो यानी कि इंटू एक्स आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये हो जाएगा y इंटू वाई प्लस रूट 2b इक्वल टू 0। ये हमारे पास में हो गया, जिसको अगर सॉल्व करोगे तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये रूट 3a x हो गया प्लस वाई स्क्वायर और रूट 2b, ये हमारे पास में आ रहा है।
ये सर्किल का इक्वेशन अगर अपने पास में हो रहा है इससे तो दिक्कत हो जाएगी यार, अननेसेसरीली कैलकुलेशन अपने पास में लेंदी हो जाएगी। इसमें हम क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा सेंटर अपने पास में है ना, तो हम यहाँ पे x प्लस √3a/2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस √2b/2 का होल स्क्वायर, एक्चुअली में रेडियस 4 है तो ये हो जाएगा 16, ये हमारे पास में आ जाएगा। जिसमें ना मैं ऐसा करता हूँ a और b का एक रिलेशन ही निकाल लेता हूँ। कैसे निकालेंगे, क्योंकि अपने को पता है ये 0,0 से पास होता है, 0,0 से पास होता है तो यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, 0 आएगा तो ये हो जाएगा 3a² 4 और ये हो जाएगा 2b² 4, ये हो गया 16, जिसका मतलब 3a² प्लस 2b² एक्चुअली में 64 के इक्वल होगी। अब ऐसा मैं क्यों किया हूँ, इसका फायदा अपने को यहाँ पे मिलेगा कि हमारे पास में हमको लोकस निकालना है बेसिकली, है ना। लोकस निकालने के लिए अपने को a और b की वैल्यूज रिप्लेस करनी पड़ेंगी, तो ये मेरे को h और k के टर्म में मिल गई हैं, तो बस इनको रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू a की वैल्यू a² कर दो तो ये हो गया 3h² प्लस 2b की वैल्यू यहाँ पे देख लो तो ये हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करोगे तो 9/4 इंटू k² हो जाएगा, ये अपने पास में आ गया और इक्वल्स टू 64 मेरे पास में हो जाएगा। एक्चुअली में 4 कहाँ से है, ये 2 हो जाएगा ना, ये अपने पास में 2 आएगा क्योंकि नीचे √2 है। अब ये अगर 2 हो गया तो देखो ये कितना हो गया 9h², इससे ये गया, ये आ गया 9k² इक्वल्स टू 64, यानी कि h² प्लस k² इक्वल्स टू 64/9, जो कि एक्चुअली में हो जाएगा 8/3 का होल स्क्वायर। क्योंकि ये पूछ रहा है बाद में कि इसका जो लोकस आ रहा है वो एक्चुअली में एक सर्किल है तो उसका रेडियस ये रहा, जो कि 8/3 है, तो अपने पास में सी ऑप्शन में दे रखा है। इसको इस तरीके से अपन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है। अपने को यहाँ पे क्या करेंगे, y=x हमारे पास में एक लाइन है जो कि एक्चुअली में एक C1 सर्किल का कॉर्ड है, और इस C1 सर्किल के बारे में बोला है इनक्लोज्ड हाफ प्लेन, ठीक है। ये बेसिकली अपन से ये कहना चाह रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि जैसे ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन क्या है, x = 0, है ना, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब इसके ये वाली लाइन और इसके इधर इस साइड में हमारे पास में एक सर्किल है, ठीक है, और वो हाफ तरीके से है, जिसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि वो जितना ऊपर है उतना नीचे तरीके से अपने पास में चलता जाएगा। यानी कि सिंपली अगर अपन बात करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से लाई करेगा, जिसके बारे में ये खुद कह रहा है कि उसका डायमीटर जो है 10 का है और ओरिजिन से वो पास हो रहा है। अगर ओरिजिन से वो पास नहीं होता तो ये आगे पीछे कहीं पे भी हो सकता था, ठीक है। इस तरीके की सिमेट्री अपने को केवल इसी वजह से दिख रही है कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है। अगर ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होता तो ये वाला सर्किल इधर भी बन सकता था, ऊपर भी बन सकता था और नीचे भी बन सकता था, लेकिन इतनी कंडीशन देने की वजह से ये सर्किल केवल और केवल यहीं पे बन रहा है। सिंस इसका डायमीटर 10 है तो ये वाला इसका सेंटर हो जाएगा, जो कि 5,0 हो जाएगा। फिर अपने को पता है कि y=x लाइन 0,0 से पास होगी, तो ये y=x लाइन है जो कि इस C1 सर्किल के लिए कॉर्ड का काम कर रही है। फिर क्या कह रहा है, फिर अपने को बोला कि C2 अपने पास में एक सर्किल है जो कि इस कॉर्ड पे डिस्क्राइब्ड है और ये कॉर्ड उसके लिए एक डायमीटर का काम कर रही है, ठीक है। तो बेसिकली अपने पास में एक कुछ इस तरीके का यहाँ पे सर्किल बन रहा है, जिसके लिए ये वाली लाइन जो है ये डायमीटर है, ठीक है। अगर ये डायमीटर है तो इस वाले पॉइंट को तो अपन बता ही सकते हैं, क्योंकि ये वाले पॉइंट की अगर बात करोगे तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, क्योंकि रेडियस आनी चाहिए, तो ये अपने पास में यहाँ पे 5,5 पॉइंट हो जाएगा। और देखो फिर अपन से कह रहा है कि तो ये ओरिजिन से भी पास हो रहा है, तो नए वाले सर्किल के लिए ये 0,0 है, 5,5 2 पॉइंट मिल चुके हैं अपने को, ठीक है। अब 2 पॉइंट अगर मान, क्योंकि जैसे ये वाला सर्किल है, इस वाले सर्किल की तुम इक्वेशन सीधा सीधा लिख सकते हो ना यार भाई, ये हो गया, ये y² हो गया, एक्चुअली में r² के बराबर, r यहाँ पे 5 है तो ये r² 25 हो गया। अब y=x अगर तुम इसमें पुट कर दोगे तो सीधा तुम्हारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, देख लो इसको, भाई x² - 10x
हमारे पास में हो गया ये, और प्लस 25 ये हो गया, और y की जगह x पुट कर दो तो ये x स्क्वायर हो गया, ये 25 हो गया, इससे ये चला गया, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0। तो 2x को कॉमन ले लोगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो 0 आ रही है, एक 5 आ रही है। 0 तो ऑलरेडी हमारे पास में है तो 5 ये आ गई, x 5 है तो y भी 5 हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंट 5,5 अपने पास में हो जाएगा। अब देखो, तो इसका सेंटर निकाल लेते हैं। अब इसका सेंटर क्या होगा, ये जब डायमीटर का इसका काम करें तो मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 5/2, 5/2। ठीक है, ध्यान से समझना। इसमें ज्योमेट्री के बेसिस पे अपन इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे कि ये है 5/2, 5/2। अब क्या कह रहा है, अब हमसे कह रहा है कि इफ द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ C2 सर्किल, C2 सर्किल के लिए अगर एक और हम कॉर्ड लें जो कि एक्चुअली में 2,3 से पास होती है, तो मैं उस कॉर्ड को यहां पे ले लेता हूं। ठीक है, ये कैसे भी अपन इसको ले सकते हैं। मान ले रहे हैं ये हमारे पास में वो कॉर्ड है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और ये एक्चुअली में 2,3 पॉइंट से पास हो रही है। अब देखो, अगर ये 2,3 पॉइंट से पास हो रही है तो अब अपने को बताना है ना, कि इस कॉर्ड की इक्वेशन बतानी है जो अल्टीमेटली ये दे रखी है। अगर हमने इक्वेशन निकाल दी तो ये और भी निकल जाएगा। और क्या क्या कह रहा है कि वो ये अपन से यहाँ पे कह रहा है कि बेसिकली ये जो C2, ये वाला जो सर्किल है C2, इस वाले सर्किल का जो ये सेंटर है, इस वाले सेंटर से इस लाइन की डिस्टेंस फर्देस्ट है, मतलब सबसे ज्यादा दूर है। तो अगर अपन यहां पे देखें कि इसको ना मैं ए पॉइंट बोल देता हूं। बेसिकली मैं यहां पे क्या किया कि ए पॉइंट मैंने बोल दिया 2,3 को, सर्किल का सेंटर C2 का अपने पास में ये है। इससे मैं क्या कर रहा हूं कि मेरे को क्लियरली यहां पे थोड़ा सा चीज एक दिख रहा है कि अगर मान लो मैं इस लाइन का स्लोप निकालूं तो अपने पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2 - 3, और यहाँ पे हो जाएगा 5/2 - 2। तो ये हो गया, इसको बोल देते हैं 6/2, इसको बोल देते हैं 2/2। ऊपर बच गया -1/2, नीचे बच गया +1/2, यानी कि -1 इस लाइन का स्लोप है। और ऊपर जो ये 5/2, 5/2 पॉइंट है, ये एक्चुअली में y = x लाइन पे है, जिस लाइन का स्लोप हमको पता है कि 1 है। तो बेसिकली परपेंडिकुलर हो गया। जब वो परपेंडिकुलर हो गया तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो कॉर्ड होगी ये एक्चुअली में y = x लाइन के पैरेलल ही होगी, क्योंकि जब फारदेस्ट डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं तो हम डिस्टेंस परपेंडिकुलर बेसिस पे देखते हैं। अब परपेंडिकुलर वाली लाइन हमने ड्रॉ की, इसका स्लोप -1 है, तो इसके हॉरिजॉन्टल वाली यानी कि ये वाली लाइन का स्लोप हो जाएगा 1। अगर उसका स्लोप अपने पास में, कॉर्ड के लिए हम बात कर रहे हैं अभी, कि कॉर्ड का अगर स्लोप मेरे पास में 1 आ गया और अपने को पता है इस पे लाई कर रहा है ए पॉइंट जो कि 2,3 है, तो किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए दो ही चीज चाहिए, पॉइंट और स्लोप। तो लाइन की इक्वेशन अपने पास में यहां पे आ जाएगी y - y1 = m × x - x1। तो y = x -2 + 3 करोगे तो x + 1 हो जाएगा, यानी कि x - y + 1 = 0। ये आ गया। इससे इसको कंपेयर कर दो, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 1। तो ये कह रहा है a - b, तो a - b करोगे तो -1 - 1 यानी कि -2 आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है, तो वो अपने लिए यहां पे करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाए। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि इस सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है। यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास में एक सर्किल है जिसकी रेडियस 2 है, ओरिजिन से ओरिजिन इसका सेंटर है। ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है इस पॉइंट पे जहां पे ए पॉजिटिव है। अपने को पता है कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करने वाला मतलब y = 0 पुट कर दो, x की वैल्यू +-2 आती है। तो ये वाला पॉइंट जो है 2,0 है, तो ये -2,0 हो जाएगा क्योंकि a को पॉजिटिव लेना है। फिर कह रहा है P हमारे पास में ये वाला पॉइंट है जिसके लिए ये अल्फा की वैल्यू ये है। Q हमारे पास फिर ये पॉइंट है, ये उन दोनों लाइंस पे कहीं पे भी, ठीक है, कहीं पे भी अपने पास में दो पॉइंट्स जो हैं एक्चुअली में इसी सर्किल पे हैं, और कुछ इस तरीके से कि अल्फा उन दोनों के बीच का एंगल्स का डिफरेंस π/2। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको ऐसे समझ लो कि हमारे पास में ना एक सर्किल ले लेता हूं मैं रफली, कि हमारे पास इस तरीके का कोई सर्किल है। अब इस सर्किल का सेंटर ओरिजिन है, और अपने को यहाँ पे पता है कि ये वाला जो पॉइंट है ये A है, इसको 2,0 ले लो, ये है B, इसको -2,0। अब इस पे सर्किल पे अगर मान लो कोई भी मैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेता हूँ तो वो r cos थीटा r sin थीटा होता है।
उसी फॉर्मेट में इसने ये दे दिया है, जिसका मतलब अल्फा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो अपने पास यहां पे आ गया कि भाई ये मेरे पास में पी पॉइंट है। ठीक है, अब अपने को पता है 0 से π/2 के बीच में है, तो अब दूसरा अपन से कह रहा है कि बीटा जो है अगर अल्फा में से उसको सब्ट्रैक्ट करूं तो π/2 बचता है, तो बीटा इससे ऊपर तो आ नहीं सकता, इससे नीचे ही आएगा। और दूसरी चीज कि दोनों का डिफरेंस π/2, ये केवल तभी पॉसिबल होगा जब यहां पे क्यू पॉइंट हो नेगेटिव वाला, इसी वजह से इसने थोड़ा सा इसको अलग तरीके से दिया भी है। और दोनों के बीच का जो एंगल है वो π/2 है। फिर क्या कह रहा है, फिर अपन से कह रहा है कि अब अगर मैं बीपी लाइन को बना देता हूं आगे और ए क्यू लाइन को बना देता हूं, ये ए पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, इस लाइन को आगे लेके आता हूं और फिर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस अपने को बताना है, तभी बोल रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पे लाई करें। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं यहाँ पे लेंदी वाली, वैसे चाहो तो स्लोप वगैरह की हेल्प से भी अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं, बट मैं उतना लेंदी अप्रोच में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उतना टाइम अपने को यहाँ पे इसको देना नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हालांकि इतनी चीज अभी तक जो मैं बताया हूँ समझाने के लिए है, डायरेक्टली अगर अपन देखें तो अपने को ये कह रहा है कि अल्फा की कंडीशन ये है, बीटा की कंडीशन ये है, और कुछ नहीं बोला है, तो अपन कुछ भी ले लेते हैं। अल्फा मैं चाहूँ तो 45 ले लेता हूँ, यानी कि π/4। अगर मान लो मैंने π/4 अल्फा ले लिया है तो मेरे को पता है दोनों का डिफरेंस π/2 है, तो बीटा को मेरे को -45 डिग्री लेना पड़ेगा या -π/4। इतना अगर अपन ले लेते हैं तो पी पॉइंट अभी मेरे पास में क्या आ जाएगा, 2 इंटू कॉस अल्फा 1/√2। 1/√2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली ये √2 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू भी √2। क्यू पॉइंट पे आ जाओ, यहां पे इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कॉस ऑफ -θ cos θ ही होता है, तो ये हो जाएगा √2 और दूसरे वाला -√2। डायरेक्ट अगर तुम इसको करोगे बेसिक तरीके से तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह की अपने को काफ़ी रिक्वायरमेंट रहेगी। बेसिकली आगे चल के ना ऐसा होता है 1 माइनस ये टाइप का फॉर्मूला बनता है, जिसको कि अपने को tan θ/2 वगैरह में कन्वर्ट करना रहता है, तब जाके यहाँ पे वैल्यूज़ निकलेंगी अपने पास। लेकिन मैं यहाँ पे ईजी अप्रोच से इसको बता रहा हूँ, सिंस पी और क्यू पॉइंट अपने पास में आ चुके हैं। अब अपने को करना ही क्या है, अब सीधा सीधा अपन यहाँ पे लाइन ही बना लेते हैं। एक एक लाइन को ले लो कि अगर मान लो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बीपी की, तो बीपी लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं, जिसके लिए अपने पास में एक बी पॉइंट है, एक पी पॉइंट है। तो यहाँ पे बी पॉइंट को मैं इधर ले लेता हूँ, तो y-0 और फिर यहाँ पे हो जाएगा √2 - 0 डिवाइड बाई √2 + 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये हो गया। तो बेसिकली y इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 डिवाइड बाई, ऐसा करते हैं ना, ऊपर x + 2 ही रहने देते हैं, नीचे से √2 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बन जाएगा √2 + 1 और उसको कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, ये अपने पास में कहानी बन गई। ऐसे ही मैं दूसरा सिनेरियो क्रिएट कर लेता हूँ ए क्यूब के लिए। ए क्यूब के लिए अगर बात करोगे तो y-0, अब अपन इस पॉइंट को पहले ले रहे हैं और क्यू पॉइंट है, तो -√2, 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा x2 √2 - 2 और यहाँ पे आ जाएगा x - 2, ये अपने पास में आएगा, जिसमें अपन अब -√2 को नीचे से कॉमन ले लेता हूँ, तो ऊपर बन गया ये और नीचे आ जाएगा √2 - 1, ये अपने पास में आ गया। जिसका फायदा हमको क्या हो रहा है कि हमारे पास में ना, अभी देखो y इक्वल टू ये है और y इक्वल टू ये है, और हम कह रहे हैं कि दोनों लाइन एक पॉइंट पे मिलती है, तो दोनों में y की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो इक्वेट कर दो बस। तो यहाँ पे आ जाएगा x + 2 बाई √2 + 1 और यहाँ पे आ जाएगा x - 2 √2 - 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा √2x - x + 2 √2 - 2, और इसको इधर करोगे तो x से पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा √2x + x, फिर -2 से करोगे तो -2 √2 - 2। अब देख लो क्या हो रहा है, √2x से √2x गया, -2 से गया -2, तो इस x को इधर ले जाते हैं, इस माइनस वाले को इधर ले आते हैं। 2 √2 दो बार है तो ये हो गया 4 √2, 2x के इक्वल, तो x = 2 √2 या √8 हो गया। तो y की वैल्यू निकाल लो, y क्या है, किसी भी एक में, इन दोनों में से किसी भी एक में पुट कर दो, इसमें ही पुट कर देते हैं, चलो इसमें पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 √2 - 2 डिवाइड बाई √2 - 1। 2 अगर ऊपर से कॉमन ले लोगे तो नीचे भी सेम बना हुआ है,
इससे ये गए तो y की वैल्यू 2। अब बस तुमको इन दोनों x और y की वैल्यू को पुट करके देखना है। पुट करने के लिए तुम ट्रिक यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो कि x वाला टर्म तो आएगा ही नहीं, क्योंकि फिर यहाँ पे -2√2 टाइप का कुछ बनेगा, -√2 आएगा, वो कैंसिल आउट कभी होगा नहीं क्योंकि y में वो है ही नहीं। तो ये तो हो नहीं सकता, ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है, खत्म ही हो गया। जहाँ पे x हो तो यही आ जाएगा अपने पास में। वैसे तुम चाहो तो चेक भी कर सकते हो कि x का स्क्वायर तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, y का स्क्वायर 4 12 हो गया, अब 4y -8 हो गया और -4 तो -12 + 12 0 हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही अपन ने बाकी चैप्टर्स को भी लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में कवर किया है, तुम लोग वहाँ से जाके बाकी चैप्टर्स के PYQs को भी देख सकते हैं।